नमस्कार। मैं अजय कुमार बुद्धा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज करंट अफेयर्स के इसी क्रम में हम आप देखेंगे कि कुछ प्रमुख भारत के प्रमुख लोग जो न्यायिक लोग हैं या संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है संवैधानिक पदाधिकारी। तो भारत के संवैधानिक पदाधिकारी कौन है? मुख्य रूप से तीन हैं। कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये तीन पद भारत के संवैधानिक पद होते हैं, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का। तो हमें ये देखना है कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि ये कौन से नंबर की प्रधानमंत्री हैं? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये बनता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है, ये कौन से नंबर के हैं? तो ये है 15वें नंबर की है। दूसरा संवैधानिक पद आता है उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है? जगदीप धनखड़। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ का कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। ये 14वें स्थान पर इनका नाम आता है भारत के उपराष्ट्रपति के क्रम में। अगला संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री कौन है? सब लोग जानते हैं प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और ये कौन से स्थान पे है? ये कौन सा प्रधानमंत्री? भारत के प्रधानमंत्री के क्रम में प्रधानमंत्री की जो श्रेणी है उसमें इनका कौन सा स्थान आता है? तो इनका भी 15वां स्थान आता है। तो ये तीन है भारत के संवैधानिक पद। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब इसी क्रम में अगला हम देखते हैं न्यायिक प्रमुख। भारत के न्यायिक प्रमुख कौन कौन है? तो भारत के मुख्य रूप से न्यायिक प्रमुख यहाँ दिए गए हैं, 4 लोग हैं। मुख्य न्यायाधीश, महान न्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की। ये 4 लोग हैं जो न्यायिक प्रमुख हैं। तो न्यायिक प्रमुख के सबसे पहले नंबर आता है मुख्य न्यायाधीश। कहाँ के? सर्वोच्च न्यायालय के। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। याद रखिएगा, वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? DY चंद्रचूड़। और ये इनका स्थान कौन सा है? 50वां स्थान है। इनका कौन सा स्थान है? 50वां स्थान है। DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें क्या है? मुख्य न्यायाधीश के रूप में विराजमान है। कहाँ के? सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के। अगला है न्यायिक पद महान न्यायवादी, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? महान न्यायवादी कौन है? R वेंकट मणि। कौन है? R वेंकट मणि ये है। इनका स्थान कौन सा है? ये 16वें स्थान पर आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के क्रम में इनका स्थान कौन सा आता है? 16वां आता है। किसका? R वेंकट मणि का, ये 16वां स्थान आता है। फिर अगला क्रम देख लेते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये भी क्या है? एक न्यायिक प्रमुख है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान समय में? तुषार मेहता। वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। याद रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 2023 से 2024 में ये बात है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। फिर अगला पद आता है अध्यक्ष का। किसके अध्यक्ष? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। किसके? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो न्यायिक प्रमुख है वो क्या है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये जीके का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अब इसी क्रम में देखते हैं कि संसद के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों को। तो संसद के कुछ प्रमुख पदाधिकारी क्या हैं उनके बारे में वर्णन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानिए कि संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं।
संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन? यहाँ पर दिया गया संसद के 3 अंग, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्यसभा के कुछ प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से हैं। तो राज्यसभा के में देख लेते हैं। तो राज्यसभा में सबसे पहला पद होता है सभापति का। राज्यसभा में सबसे पहला पद आता है किसका? सभापति का। तो वर्तमान समय में सभापति कौन है राज्यसभा का? राज्यसभा का वर्तमान समय में सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जगदीप धनखड़ क्या है? राज्यसभा के सभापति है। दूसरा पद होता है उपसभापति का। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। उपसभापति कौन है? राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और अगला पद है महासचिव का। राज्यसभा का महासचिव कौन है? तो राज्यसभा का महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है। याद रखिएगा, महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी है। फिर अगला पद है नेता पक्ष और नेता विपक्ष। तो राज्यसभा में विपक्ष में तो कोई नेता है ये नहीं है, लेकिन हाँ नेता सत्ता पक्ष में कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? पीयूष गोयल है। नेता सत्ता पक्ष कौन है? पीयूष गोयल है। तो ये थे राज्यसभा के कुछ प्रमुख पदाधिकारी। कौन कौन? सभापति जगदीप धनखड़, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी और नेता विपक्ष कोई नहीं है, नेता सत्ता पक्ष पीयूष गोयल। याद रखिएगा, नेता सत्ता पक्ष पीयूष गोयल। अब इसी क्रम में देख लेते हैं जो दूसरा है आपका लोकसभा। तो लोकसभा में वहां पर क्या होता है? पहला पद होता है अध्यक्ष का। लोकसभा में पहला पद क्या होता है? अध्यक्ष का। तो अध्यक्ष ये 17वें अध्यक्ष है। तो कौन है? ओम बिरला। ये ओम बिरला वर्तमान समय में भारत के लोकसभा में 17वें नंबर पर क्या है? ये अध्यक्ष के रूप में विराजमान है। फिर दूसरा पद होता है आपका नेता विपक्ष का। कौन होता है? नेता विपक्ष का। तो विपक्ष में नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। याद रखिएगा, लोकसभा का ये पद है कौन? नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी। फिर इसमें तीसरा पद होता है जो कौन सा है? महासचिव का। लोकसभा में सबसे जो पद होता है कौन? महासचिव का। तो महासचिव कौन है वर्तमान समय में? उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान समय में महासचिव कौन है लोकसभा के? उत्पल कुमार सिंह। तो ये हो गए राज्यसभा और लोकसभा के संसदीय प्रमुख। और अगला पद है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के बारे में अभी हमने जिक्र किया है। तो राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो यह है भारत के संसदीय प्रमुख। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में ये बैठाना होगा कि संसद के 3 अंग, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा के कौन कौन पद हैं? सभापति है, उपसभापति है, महासचिव है, नेता विपक्ष और नेता पक्ष के। इन सबके पदाधिकारियों को आपको याद रखना है। और लोकसभा के कौन कौन है? अध्यक्ष है, नेता विपक्ष है और महासचिव है। और तीसरा क्या है? राष्ट्रपति है। दो 2024 वर्तमान में कौन क्या है के क्रम में देखते हैं। अगला पद है सचिव सलाहकार में। सचिव सलाहकार में देखते हैं तो सबसे पहला है कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। दूसरे हैं सलाहकार प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो 2 लोग है इसमें, अमित खरे और तरुण कुमार। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन कौन है? अमित खरे और तरुण कुमार।
कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। याद रखिएगा, कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। और सलाहकार प्रधानमंत्री, दो लोग हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार, कौन कौन? अमित खरे और तरुण कुमार। तीसरा नंबर, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का जो सचिव है वो प्रधान सचिव कहलाता है, तो वो कौन है? पीके मिश्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रधान सचिव हैं वो कौन है? पीके मिश्रा। पीके मिश्रा प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के, याद रखिएगा। फिर अगला है रक्षा वित्त सचिव कौन है? रक्षा वित्त सचिव, तो रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल है। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। अगला है विदेश सचिव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर परीक्षा में पूछता है विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव कौन है? तो याद रखिएगा, इसमें विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। अगले है गृह सचिव। भारत सरकार में गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। अगला क्रम है आपका वित्त सचिव। कौन? वित्त सचिव। तो वित्त सचिव, भारत सरकार में वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। अगला है रक्षा सचिव कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रक्षा सचिव कौन है भारत सरकार में? तो यह है गिरिधर अरमाने। रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने। अगला है राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। भारत सरकार में राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वेरी इंपॉर्टेंट, अजीत डोभाल। बहुत बार परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये पंकज कुमार सिंह है। ये है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह है। अगला है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वर। ये अनंत नागेश्वर ये क्या है? मुख्य आर्थिक सलाहकार है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है, याद रखिएगा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, सलाहकार प्रधानमंत्री अमित खरे और तरुण कुमार, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री पीके मिश्रा, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सचिव एवं सलाहकार जो कि अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अक्सर मैंने कई परीक्षाओं में देखा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल का, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और ये विदेश सचिव तो पूछता ही पूछता है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं। और ये कैबिनेट सचिव पर प्रश्न बनता है। तो ये कुछ जगह ऐसे है और इनके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल्स में पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है सभी परीक्षाओं में। 24 कौन क्या है के क्रम में अगला क्रम है आपका सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख मतलब आपके देश में, हमारे देश में 3 प्रकार की सेनाएं हैं। थल सेना जो जमीन पर लड़ाई करती हैं, वायुसेना जो आकाश मार्ग से लड़ाई करती हैं, और नौसेना मतलब नेवी जिसको बोलते हैं, जो जल सेना होती है, जो समुद्रों में लड़ाई करती है।
ये 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं। तो ये इसमें हमें देखना है सशस्त्र सेनाओं के इसमें प्रमुख कौन कौन से हैं। तीनों जो सेनाएं हैं उन सेनाओं के प्रमुख कौन है और तीनों के प्रमुख कौन है। तो ये देखिए, सर्वोच्च सेनापति किसको बोला जाता है? तो सर्वोच्च सेनापति उसको बोला जाता है जो सभी सेनाओं का सेनापति होता है। तो देश का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति ही सभी सेनाओं का सेनापति होता है, इसीलिए राष्ट्रपति को सर्वोच्च सेनापति बोला जाता है। तो सर्वोच्च सेनापति कौन है? सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। सर्वोच्च सेनाओं के सर्वोच्च सेनाओं के सेनापति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। याद रखिएगा कि सभी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होता है, वो चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो। सभी सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरा नंबर पर पहले देखिए आता है यहाँ वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? वायुसेना अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी। BR चौधरी कौन से नंबर के हैं? ये 27वें नंबर के हैं वायुसेना अध्यक्ष। फिर अगला है नौसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरिकुमार। नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरिकुमार। ये 25वें नंबर पर इनका स्थान आता है। R हरिकुमार का कौन से स्थान पर आता है? 25वें स्थान पर आता है। और अगला है थल सेना अध्यक्ष। ये 3 सेनाएं बहुत फेमस है। कौन कौन? वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष। तो ये अगला है थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। इनका स्थान कौन सा है? 29वां। ये 29वां थल सेना अध्यक्ष है आपके देश के, हमारे देश के अध्यक्ष हैं। कौन? मनोज पांडे। किसके? थल सेना के। तो ये वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष। तो वायुसेना अध्यक्ष की कौन है? BR चौधरी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी। नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरिकुमार। नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरिकुमार। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। याद रखिएगा, थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। मनोज पांडे कौन से स्थान पर है? इनका 29वां स्थान है। अब इसके बाद आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये नया पद जोड़ा गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको CDS बोलते हैं। तो CDS कौन है वर्तमान समय में? CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौधरी। वर्तमान समय में 2024 में इस समय जो CDS हैं, जिसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान समय में कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौधरी। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौधरी। फिर अगले हैं महानिदेशक सैन्य अभियान। ये महानिदेशक सैन्य अभियान कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। महानिदेशक सैन्य अभियान कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। तो निर्वाचन आयोग में कौन कौन से मुख्य पदाधिकारी हैं उनको देखते हैं। तो इसमें देखिए, पहला पद होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का, दूसरा पद होता है चुनाव आयुक्त का, और तीसरा होता है मुख्य उप चुनाव आयुक्त का। तीसरा होता है उप चुनाव आयुक्त का। तो देख लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। इस समय वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। ये कौन से नंबर के हैं? ये 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की श्रेणी में इनका 25वां स्थान आता है। दूसरा है चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त 2 लोगों को बनाया गया है। नंबर 1 अरुण गोयल और दूसरा अनूप चंद पांडे। तो ध्यान रखिएगा, 2 लोग हैं चुनाव आयुक्त में के पद पर, 2 लोग विराजमान है, अरुण गोयल और अनूप चंद पांडे। फिर तीसरा पद आता है निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त का। किसका आता है? उप चुनाव आयुक्त का। तो उप चुनाव आयुक्त में कै लोग हैं? 4 लोग हैं। पहला आता है, पहले है कौन पर? पहले नंबर पे कौन है? अजय भादु। पहले नंबर पे कौन है? अजय भादु। उप चुनाव आयुक्त के क्रम में पहले नंबर पर कौन है? अजय भादु।
दूसरे नंबर पर कौन है? आर के गुप्ता। और तीसरे नंबर पे है उमेश सिन्हा। चौथे नंबर पे है सुधीश जैन। तो याद रखिएगा, इनसे भी प्रश्न बन सकता है कि उपचुनाव आयुक्त में कौन कौन से लोग हैं। अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। तो आपने देख लिया चुनाव निर्वाचन आयोग में कौन कौन जो मुख्य पदाधिकारी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें नंबर पे हैं। चुनाव आयुक्त 2 लोग हैं, अरुण गोयल, अनूप चंद पांडे। और उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। करंट अफेयर्स में कौन क्या है कि क्रम में अगला क्रम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो इसमें देख लीजिए 2 पद हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, जिसको क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं, CAG कैग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या बोलते हैं? कैग। ये कौन है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान समय में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स 2024 का। और वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जिसको बोला जाता है कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन से स्थान पे हैं? 14वें स्थान पे है। फिर अगला पद है महालेखा नियंत्रक का। किसका? महालेखा नियंत्रक का, जिसको कैग बोलते हैं। ये कौन है? एस दुबे। इनका क्या नाम है? एस दुबे। ये 28वें स्थान पर आते हैं। तो देख लीजिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान समय में ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो 2 लोगों का नाम आता है, गिरीश चंद्र मुर्मू और एस दुबे। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये 14वें स्थान पर है, एस दुबे 28वें स्थान पर है। ये भी याद रखिएगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। और एस दुबे क्या है? महालेखा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इसे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।